जय हिंद। देखिए आज हम समझने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान का फिजिक्स के पहले चैप्टर का, जिसका नाम क्या, समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परिवर्तन। आज हम अपने किस कॉम्पिटेटिव इस टॉपिक में ये समझने वाले हैं कि ये इसी वीडियो में पूरा टॉपिक समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परिवर्तन पूरा मतलब जितने भी एग्जाम के रिलेटिव, बोर्ड पेपर से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन प्रश्न आता है, पूरा हम आज के इसी टॉपिक में ना समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन क्या है कि इसी वीडियो में पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परिवर्तन है क्या। ठीक है, समतल मतलब क्या होता है भाई, प्लेन। जैसे मान चलिए ये एक मतलब लकड़ी है और इसका जो भाई ये क्या पृष्ठ है, मतलब सतह जिसको बोला जाता है, तो ये क्या है कि एकदम प्लेन है। तो अब इस पे जब ये क्या प्रकाश आएगा तो प्रकाश क्या है कि वो आर पार हो जाएगा या यहीं पे टकरा के इसी जगह पे रह जाएगा, ये भाई यहाँ से टकराने के बाद कहीं कहीं परिवर्तन हो जाएगा। तो पूरा इस कम्पिटेटिव टॉपिक में यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भैया कि जिसमें इस समतल पृष्ठ मतलब हमको समझ आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सरफेस। जैसे प्लेन सरफेस, जैसे मतलब प्लेन सरफेस है एरिया, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा ही एक समतल पृष्ठ है। जब भैया सूर्य का प्रकाश आता है तो भैया वो कैसे रिफ्लेक्शन करता है, मतलब वो कैसे यहाँ जाएगा, जब ये क्या है यहाँ से ऐसे आर पार हो जाएगा तो क्या होगा। तो हम इसमें यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लाइट होता क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, प्रकाश। तो ये प्रकाश होता कहते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक आपका क्या भैया, प्रकाश। क्या भैया, पहला आपका क्या है, प्रकाश, यानी जिसको क्या क्या बोलते हैं, लाइट। तो ये प्रकाश आपका है क्या, जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में, ओ इंग्लिश में लाइट, LIGHT। अब ये है क्या, तो सबसे पहले ये समझिए कि सूर्य का जो भैया किरण है उसको बोलते हैं क्या, प्रकाश बोलते हैं। आपके फोन में जो भैया फ्लैश चल रहा है, आपके घर में जो भैया मतलब बल्ब जल रहा है, वो सब का भैया क्या, लाइट जो आता है उसी क्या बोलते हैं, प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हमें क्या, दृष्टि ज्ञान होता है। क्या भैया, दृष्टि ज्ञान होता है। जैसे इसका अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रकाश वह ऊर्जा है। क्या भैया, वह ऊर्जा है। तो ये प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें दृष्टि ज्ञान होता है, या भैया क्या ज्ञात होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ज्ञात होता है, या जिसकी सहायता से हमें क्या, दृष्टि ज्ञान होता है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे क्या हम समझिए दृष्टि मतलब क्या होता है, नजारा। अगर भैया आपके घर में लाइट है ही नहीं, जैसे मान चलिए आप कभी कभी क्या घर के अंदर जाते हैं, लाइट ही चली जाती है तो आपका पूरा अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता नहीं। ठीक है, तो जब ये लाइट रहेगी तो आपको क्या दिखाई देगा, वस्तु दिखाई देंगी। तो प्रकाश एक वह ऊर्जा है जिससे हमें क्या, दृष्टि दिखा मतलब दृष्टि ज्ञान होता है, मतलब क्या वस्तु दिखाई देती है। तो वही प्रकाश क्या, ऐसी ऊर्जा है। अब दूसरा, जैसे मान लीजिए इतना आप देख लिए, ठीक है। अब आपका दूसरा टॉपिक क्या है भैया, कि दीप्त प्रकाश क्या है। क्या भैया, दीप्त प्रकाश क्या है। अब इसको समझिए कि भैया क्या, दीप्त प्रकाश क्या है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे क्या कहते हैं भैया, द्युत प्रकाश। मतलब जैसे सूर्य हो गया भैया, तारे हो गए, फिर जलती हुई मोमबत्ती होगी, क्या भैया लोग क्या खुद से भैया क्या प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं भैया कि आप जाके सूर्य का बटन ऐसे दबा दो, उसके बाद भैया क्या सुबह 5 बजे से सूर्य भगवान उगने लगेंगे, ऐसे तो है नहीं। ये लोग खुद से ही तारा जो भैया क्या आसमान में जो भैया क्या स्टार जिसको बोलते हैं, वो जो जब भी चमकता है, तो ऐसा नहीं भैया कि आप घर में से लेके गए भाई ऊपर आसमान में टांग दिए और भाई क्या बटन चालू कर दिए, लोग भैया क्या रात भर टिमटिमाने लगे, ऐसे तो है नहीं। लोग क्या स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्या भैया, स्वयं। तो लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। क्या भैया, वे प्रकाश जो भी क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती, जैसे एग्जाम्पल में सूर्य, सेकंड तारे, उसके बाद क्या मोमबत्ती। तो ये सब ये क्या है, एग्जाम्पल है, सूर्य, तारे, मोमबत्ती। इसको क्या बोलते हैं भैया, दीप्त प्रकाश।
द्वित प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश किसको बोलते हैं? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा जिस समय क्या दृष्टि ज्ञान होता है, ये नहीं भैया वस्तु दिखाई देती है। और ये द्वित प्रकाश क्या है? वे वस्तु जो जो भैया क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। तो इसको क्या भैया रफ कर देते हैं। इस अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब भैया क्या आगे बढ़ते हैं। आगे भैया क्या आपका टॉपिक है आद्युत क्या है। तो भैया आद्युत प्रकाश क्या है, अब इसको समझिए। आद्युत प्रकाश क्या है? ठीक है, अब ये क्या है? वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती आद्युत प्रकाश कहलाती है, जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, तो इससे मतलब क्या बोलते हैं भैया? आद्युत प्रकाश कहते हैं हम। जैसे कुर्सी क्या भैया, चंद्रमा। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि भैया कि चंद्रमा तो भाई रात में भैया वो क्या उजाला करता है, तो भैया क्या वो सूर्य के प्रकाश से करता है, वहां भैया क्या रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब क्या परिवर्तन होता है। चंद्रमा के पास कोई क्षमता नहीं भी कि वो अपने शक्ति से मतलब चमक सके। ठीक है, वो सूर्य के मतलब रिफ्लेक्टिंग होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है। अब आपका अगला चैप्टर वही है। तो क्या प्रकाश के परिवर्तन के कारण या फिर हेल्प से, सहायता से क्या वो चमकता है। ठीक है, तो उसे क्या भैया आद्युत कहते हैं। ये आपका भैया क्या एग्जाम्पल में क्या है भैया आपका कुर्सी, क्या चंद्रमा, मेज इत्यादि, लकड़ी वकड़ी कुछ भी बोल सकते हैं, जिनमें क्या प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अब भैया क्या आपका दूसरा है क्या पारदर्शी। क्या भैया आपका पारदर्शी, ये सब भैया एक टॉपिक भैया जो आप क्या एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में आ सकते हैं। क्या भैया आपका दूसरा पॉइंट पारदर्शी वस्तु है, वस्तुएं। अब ये क्या भैया पारदर्शी वस्तुएं क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे मतलब माध्यम में जाता है, या भैया क्या जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आर पार हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया पारदर्शी। जैसे भैया स्वच्छ जल, या भैया हवा, या भैया कांच, तो ये सब क्या है पारदर्शी है। जैसे जैसे इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में आर पार चला जाए तो उसे क्या कहते हैं भैया पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में आप समझिए, स्वच्छ जल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कांच हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है आपका स्वच्छ जल है, और क्या भैया कांच है, और क्या वायु भी आप लिख सकते हो, वायु। मतलब जैसा भैया प्रकाश है, आप लोग भी क्या अपने नदी वगैरह में देखते होंगे कि भाई क्या कि प्रकाश जो भैया सन का लाइट है, मतलब सूर्य का जो भैया प्रकाश है वो पानी के एकदम अंदर तक जाता है भाई, डिफ्लेक्टिंग होते रहता है। और आपके पास सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह आ रहा है आपके पास, तो आपके आगे पीछे इतना भैया क्या हवा चल रहा है, तो उसको आर पार करके आ रहा है आपके पास। एक आप कांच लीजिए जिसके पीछे कोई भी कलाई किया हो, मतलब पेंट नहीं किया गया हो, जो भैया क्या आर पार दिखता हो। गाड़ी का शीशा देखिए, कौन सा कार का, जो भैया क्या फ्रंट शीशा होता है, मिरर जो होता है भैया क्या फ्रंट मिरर होता है, तो उसको भैया क्या आर पार दिखता है। रिफ्लेक्टिंग में ऐसा होता है भैया कि वो आप लोगों ने क्या भी एक स्कोप देखा होगा, जिसमें क्या कि प्रकाश का परिवर्तन कराने के बाद ना ऊपर से प्रकाश का किरण मतलब क्या कांच पे गिरता है, उसके बाद कांच से रिफ्लेक्टिंग होता है क्या कागज पे, और ये कागज में क्या आग लग जाती है, तो वही है क्या भैया आपका पारदर्शी वस्तु होती है। तो अगर भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं भैया क्या आगे।
तो जैसे भैया द्युत प्रकाश क्या है, जो भैया क्या है, वे वस्तुएं जो भैया स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उसे क्या बोलते हैं भैया, द्युत प्रकाश। जैसे भैया कुर्सी और चंद्रमा, मेज, टेबल, कुर्सी कुछ भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद भैया क्या, पारदर्शी वस्तु क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से भैया क्या दूसरे माध्यम में जाता है, जब भैया क्या चली गई या भैया चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे भैया स्वच्छ जल और भैया क्या कांच, वायु कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें क्या भैया की लाइट रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, अब भैया क्या आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पेपर का टेंशन तो होगा ही होगा, लेकिन क्या है देखिए, डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो आ जाएगा, लेकिन अभी क्या है कि ये डेफिनेशन वाला क्या है, मतलब चीज ही चल रहा है डेफिनेशन वाला। ठीक है, अब भैया आपका क्या पांचों पॉइंट है पर क्या भैया आपका भाषक। ठीक है, परिभाषक क्या है, वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश धुंधला दिखाई देता है, परिभाषक कहलाते हैं। जैसे क्या वही कि वह वस्तु, या फिर वह वस्तुएं जिसमें प्रकाश धुंधला धुंधला दिखाई देते हैं, लेता है। एग्जाम्पल में आप ले लीजिएगा, जैसे मतलब कहीं अगर भाई क्या तेली किया गया हो गया, मतलब यहाँ पे कहीं तेल गिरा रहता है, तेल। और क्या है भैया आपका क्या, कागज। कई कई ऐसी जगह होता है जहाँ भैया क्या समझ नहीं आता, मतलब प्रकाश जो है अभी क्या धुंधला दिख देता है। कहीं आप जैसे मान चले किसी भी पृष्ठ पे तेल गिरा है, और इसमें जब भैया आप क्या प्रकाश डालेंगे, ये क्या कि प्रकाश धुंधला होता है। जैसे आपका क्या अभी कांच है, और कांच के ऊपर आप क्या तेल अड़ा दीजिए, या भैया क्या सोडा, शैम्पू कुछ भी अड़ा दीजिए, तो जब भैया आपका प्रकाश रिफ्लेक्टिंग करेंगे तो उसमें भी ये समझ ही नहीं आएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके फोन के कैमरे के ऊपर कुछ भी लग जाता है, कचरा वगैरह, तो भैया क्या कुछ धुंधला दिखाई देता है। और जब भी उसमें से कैमरे में से जब ये क्या लेंस निकल रही है, प्रकाश जो निकल रही है, अब वो जाएगा ही नहीं, तो वही कैसे दिखेगा। तो वही क्या भैया परिभाषक, वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। और एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे तेल ही है, मतलब कुछ भी चिकना, मतलब तेल वगैरह लगा देने से वही क्या धुंधला हो जाता है, कागज वगैरह लगाने से। ठीक है, अब आपका भैया क्या है दूसरा पॉइंट है, मतलब सेकंड नंबर पॉइंट है पारदर्शी, अपारदर्शी। क्या भैया अपारदर्शी, अब भैया क्या अपारदर्शी क्या है, वह माध्यम जिसमें मतलब जैसे भेजेगा कि अपारदर्शी क्या है, कि वह माध्यम जिनमें से प्रकाश आर पार न जा सके। क्या भैया जिनमें प्रकाश आर पार न जा सके उनको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जैसे भैया लकड़ी, ईटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे वह वस्तु, या भैया ये फिर वह वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आर पार न जा सके उनको क्या बोलते हैं भैया, अपारदर्शी। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए ईटा, लकड़ी, और कोई भी इत्यादि लिख सकते हैं। मतलब ये लकड़ी, अब इसके सामने भैया या ये जो बोर्ड है, अब इसके सामने कितना ही भैया क्या प्लेस मारेंगे, प्रकाश करेंगे, तो भैया क्या इसके उस साइड नहीं जा ही नहीं सकता है। तो ये जो है वस्तु, ये जो भैया बोर्ड आपका वस्तु है, वो भैया क्या अपारदर्शी है। एग्जाम्पल में भैया ईटा वगैरह ले लीजिए, लकड़ी वगैरह ले लीजिए, तो ये क्या भैया अपारदर्शी है। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब भैया प्रकाश का गुण देख लेते हैं। ठीक है, क्या भैया प्रकाश का गुण देख लेते हैं।
प्रकाश का गुणधर्म। भैया एग्जाम्पल में ये भैया पूछता है भैया कि प्रकाश का गुण लिख लीजिए, ठीक है। तो भैया प्रकाश का गुण में सबसे पहले आता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। मतलब पहला पॉइंट है प्रकाश जो भैया कि आपका क्या भैया कि प्रकाश जो भैया आपका लाइट है वो एक क्या सरल रेखा में गमन करता है। दूसरी पॉइंट ये भैया क्या है बोर्ड पेपर में एग्जाम में पूछ ही लेता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय के रूप में क्या भैया चलता है। तो ये प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय के रूप में चलता है। प्रकाश जो है अब क्या भैया प्रकाश भी आपका लाइट ऊर्जा जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय के रूप में चलता है या भैया क्या तरंगों में चलता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, रूप में चलता है। अब आपका क्या तीसरा पॉइंट है, एग्जाम में आप भैया 4-5 पॉइंट लिख दीजिए बस, मिनिमम 5 पॉइंट, 5 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए, 5 पॉइंट आप ले लीजिए ठीक है। और निर्वात में भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश जो भी क्या चाल है, प्रकाश की चाल। अब ये बहुत जगह पूछता है, बहुत जगह पूछता है एग्जामिनर आपको क्या प्रैक्टिकल लेने जाएगा वो भी पूछ लेता है देखिए निर्वात में प्रकाश की जो भैया तरंग दैर्घ्य के लिए प्रकाश की जो भैया चाल वो भैया कितनी होती है। तो भैया क्या 3 × 8 मीटर पर सेकंड, कितनी भैया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा भैया आपका क्या है, अब इसका तरंग दैर्घ्य पूछेगा कि भैया इसका तरंग दैर्घ्य होता कैसे है। तो प्रकाश का भैया तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो ये इसका भैया क्या तरंग दैर्घ्य होता है 4000 से लेके 4000 से 8000 भी कहीं भी होता है या फिर 7800 तक भी होता है। एंगस्ट्रॉन ए होता है। ये भैया क्या मतलब एंगस्ट्रॉन है, ये भैया क्या ए का मतलब है एंगस्ट्रॉन। अब ये क्या आपका 5वां पॉइंट है, अब प्रकाश में एक प्रकाश आता है, एक प्रकाश टकरा के चला जाता है और एक प्रकाश जहां टकराता है उसको क्या क्या बोलते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन, क्या भैया कि प्रकाश का परिवर्तनांक, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तनांक, अपवर्तन। उसके बाद ये क्या है अभिलंब, तीनों एक ही रेखा में होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया भैया क्या प्रकाश का 5 पॉइंट। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है मतलब एक सीधा जाता है, ऐसा नहीं रहे कि सूर्य का किरण आपके पास आता है तो पहले दाहिने होता है फिर बाएं होता है फिर सीधा जाता है, ऐसा नहीं सीधा ही आता है। तो क्या है कि भैया एक सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद भैया आपका क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, मतलब भैया एक विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है, लाइट रिफ्लेक्शन लाइट। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है मतलब इतनी मीटर पर सेकंड से भैया दौड़ता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना भैया कि 4000 से लेके कहीं 8000 देगा और कहीं 7800 तक एंगस्ट्रॉन होता है। उसके बाद कि प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट, टेक एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश का परिवर्तन होता कैसे, उसको भाई क्या आप क्या प्रैक्टिकली करके दिखाइए, ठीक है। तो टॉपिक है प्रकाश का
सॉरी, प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। परावर्तन होता कैसे, इसको आप करके दिखाइए। इसका भी क्या डेफिनेशन जो है, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पे होता है, क्या भैया कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर होता है, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पे होता है, भैया कि किसी चिकने पृष्ठ से, जैसे यहाँ तक लिखिए, एक कुछ ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से के मतलब पृष्ठ के पश्चात, है ना, के पश्चात वापस आता है, वापस उसी माध्यम में लौट आए, उसी माध्यम में लौट आए, तो तो यह घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। ये सब आप लोग भी नोट कर लीजिए। लौट आए, तो यह घटना प्रकाश का परिवर्तन परिवर्तन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये एक भैया क्या है, किरण है, यहां से भैया आपका आपतित किरण आएगी, अब यहाँ क्या भैया परिवर्तन किरण जाएगी, और ये है आपका एक अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतित, क्या है इसको बोलते हैं आपतित, इसको बोलते हैं क्या परिवर्तित, परावर्तित, ठीक है। और ये तो भैया क्या करिए कि पृष्ठ है, यानी समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, यहाँ का भैया जो भैया का कोण बनता है, इसको बोलते भैया क्या, आर बोलते हैं भैया, एक्स बोलते हैं, और यहाँ भैया क्या आई, इसका जो भैया आपका क्या फार्मूला है, कोण आई बराबर होता है कोण आर। ये भैया का क्या प्रकाश का परिवर्तन है, क्या भैया प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, पहले आप यहाँ पे ध्यान समझिए, प्रकाश का परिवर्तन बोलते किसको है, दिस इज लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ के पश्चात जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आए, उस घटना को क्या प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे ये जो भैया आपका, ये जो भैया का क्या समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, ये एक भैया क्या प्लेन मतलब समतल है, यहाँ से जो भैया क्या पहली किरण आई, ये भैया 1, और ये गई क्या भैया 2, ठीक है। जब भैया क्या पहली किरण आई और इस समतल पृष्ठ से टकरा गई, वो उसके बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, मतलब जिस डायरेक्शन से एक साइड से आई और उसी डायरेक्शन में दूसरे साइड से चली गई, उसी डायरेक्शन में, मतलब आपतित किरण आई और परिवर्तन किरण चली गई, ये दोनों सेम ही है, और बीच में क्या अभिलंब बन रहा है। इसके पश्चात जो भैया आपतित और अभिलंब का जो भैया कोण बन रहा है, इसको बोलते भैया क्या आर है, और जो भैया का परिवर्तित, सॉरी जो भैया की आपतित और अभिलंब का जो भैया क्या कोण बन रहा है, इसको बोलते भैया आर। परिवर्तित और अभिलंब का बनता है आर, और आपतित और अभिलंब का बनता है क्या आई, इसी को बोलते हैं क्या भैया कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। ये भैया क्या फार्मूला है, इसी से भैया क्या एक न्यूमेरिकल भी होता है, ठीक है। अब ये उसी माध्यम में लौट आई, उसी को बोलते हैं क्या प्रकाश का परिवर्तन। इसके के स्क्रीनशॉट, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फार्मूला एग्जाम में बहुत कम है, फार्मूला से डेफिनेशन बन जाता है कि कहाँ कहाँ डेफिनेशन, मतलब इससे क्या भी की जरूरत है, ठीक है। जैसे कोण आई बराबर कोण आर, यही मतलब पता चलता है कि भाई कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है कोण का। अगर आपको कोण आई पता है तो आपको पता है भाई कि अपवर्तन और अभिलंब दोनों बनेगा ही। अगर कोण आर पता है तो अभिलंब और परिवर्तन पता है, ठीक है। हम्म।
और एक एक ये भी पूछता है कि भैया कि परिवर्तन का नियम क्या है। दिस इज परिवर्तन का नियम। परिवर्तन का नियम का नियम नियम तो पूछेगा ही। जब ये क्या प्रकाश का परिवर्तन पूछ लिया तो इसका नियम पूछेगा भी, क्या जाहिर सी बात है। तो इसका नियम ज्यादा कुछ नहीं है। आपतित किरण, जो भी मैंने इसके पहले बताया, आपतित किरण एवं अपवर्तनांक होता, सॉरी, आपतित किरण ना, परावर्तित किरण या भैया की किरण, और क्या अभिलंब। अभिलंब लिखिए भी क्या है, अब उसकी जगह क्या है, उसके जगह मतलब नहीं नहीं, आपतन भी लिख सकते हैं, आपतन किरण। जैसे अभिलंब या फिर क्या आपतन, ये सब तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। ठीक है भैया, एक ही पृष्ठ पे या एक ही तल पर होते हैं। तो ये भैया क्या मतलब परिवर्तन का नियम है। ठीक है, जैसे इसमें एक आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई कि जो है कि अभी आपका क्या अपवर्तन कोण जो है, जो भी अपवर्तन कोण की जो भी ज्या है और परिवर्तन कोण के बराबर होती है। कभी मैंने आपको बताया ना, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, अब परिवर्तन के प्रकार की, परिवर्तन के प्रकार क्या होते हैं, यहाँ देखिए परिवर्तन का नियम था, अब ये क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम। तो यहाँ भाई क्या नियम देख लेते हैं भाई कि इस नियम में क्या है। नियमित परिवर्तन, एक होता है नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। इस बार वो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये सब भैया क्या है कि परिवर्तन के नियम है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई कि नियमित परिवर्तन क्या होता है। क्या भैया नियमित परिवर्तन, पहले इसमें नियमित परिवर्तन, अब ये है क्या, ये सब इसके टाइप हैं परिवर्तन के, ये सब क्या है, ये टाइप है। तो नियमित परिवर्तन किसको बोलते हैं, जब प्रकाश चिकने पृष्ठ से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, या एक दूसरे के समांतर चलती है, जो भैया क्या है नियमित परिवर्तन कहलाती है। मतलब जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से भैया क्या टकरा जाती है, या जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ यानी भैया क्या परिवर्तित होती है, मतलब किसी पृष्ठ से परिवर्तित होती है और परिवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है, कि उसको क्या नियमित रूप से क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की क्या हुई किरणें, जब प्रकाश चिकने पृष्ठ से परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित होती है, तो दूसरे माध्यम में जब प्रकाश मतलब परिवर्तित होती है तो परिवर्तन के पश्चात परिवर्तित होती है तो परिवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलती है। ठीक है, पश्चात प्रकाश एक दूसरे के भैया एक दूसरे के समांतर चलती है। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का नियमित प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। रात के बाबू पता कितना बज रहा है, 12:30 हो रहा है, और उस टाइम पे ये क्लास हो रही है, क्लास 10 के पहले चैप्टर की 1 शॉट में। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं भाई,
ठीक है, अब ये समझ आ गया होगा कि भैया कि नियमित परिवर्तन किसको बोलते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से परिवर्तित होती है, परिवर्तन के पश्चात प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलती है, आया फिर गया, जिस हिसाब से जिस स्पीड से आया 3 × 10⁻8 मीटर मतलब पर सेकंड से आया, फिर उसी माध्यम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चला भी है। तो ये क्या भैया नियमित परिवर्तन हो गया है, नियमित परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट आप समझते हैं भैया अनियमित परिवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं, परिवर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। जैसे अनियमित, शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, आप अपने साथ बना लीजिए। अनियमित प्रकाश परिवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश, क्या भैया, जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद कई दिशाओं में बढ़ जाती है। जैसे आपके पास कोई बत्ती होगा, क्या भैया, हाथ बत्ती, हैंड बत्ती। अब उस बत्ती को आप भैया क्या, जब भैया आप उसको ऑन करेंगे तो भैया कई दूर तक एक ही दिशा में जाती है, तो भैया नियमित परिवर्तन है। उसके बाद आपने कई कई मतलब ऐसी बत्ती देखी होगी जो ये पूरा फैल जाता है। जैसे आप घर में जो है क्या बल्ब लगा होगा, बल्ब, ठीक है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या भैया हाइलोजन हो या भैया एलईडी हो, तो उसको आप देखेंगे ना, वो है एक जगह और उसका मतलब जो भी प्रकाश है वो भी पूरे इलाके में फैल गया, चारों ओर फैल गया, हर जगह फैल गया है, समझ नहीं आ रहा है, और तो भैया क्या अनियमित है। तो यही ये कहना चाहता है, नियमित और अनियमित में यही अंतर है। अनियमित में ऐसा मतलब ऐसा रहता है कि खुरदरा रहता है, प्रकाश आया अभी वो कहाँ जाएगा किसको पता नहीं। नियमित वाले में प्रकाश आया गया ये सब पता रहता है, खुरदरे वाले में थोड़ी पता रहता है। तो ये भैया क्या अनियमित है। ठीक है, अब हम समझते हैं भैया कि प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी बिंदु देखिए, प्रतिबिंब समझने से पहले ना कि प्रतिबिंब ये होता है कि सामने प्रकाश है और आपका क्या छवि बन रहा है दूसरे साइड में, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, प्रतिबिंब बोला जाता है। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु का प्रथम बिंदु मतलब होता है एक दूसरे से। अब देखिए समझिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, अब ये क्या होता है, तो इसमें साफ साफ ये कहा गया है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण, जैसे ये एक बिंदु है, अब यहां से भी क्या किरण चल रही है, मतलब भैया क्या प्रकाश चल रहा है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती हैं, उसके बाद परिवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, यहां से आया, यहां पे मिला, फिर वापस चला गया, दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई भैया में भी क्या प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहलाते हैं। ये दो प्रकार के यही भैया की परिवर्तन होता है, मतलब जो भैया का क्या मतलब प्रतिबिंब है। यहां से एक बिंदु आई, ये भैया क्या समतल है, एक बिंदु से आई, मतलब ये क्या भैया प्रथम बिंदु है, फिर यहां से वापस चली गई प्रतिबिंब। अब ये सब प्रतीत होता भैया यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप लोग क्या मान चलिए सामने कोई कपड़ा है और कपड़ा जो है भैया वो भी जालीदार है, मतलब आर पार दिखता भी है। आप ये क्या यहाँ से फोकस करेंगे, फिर दूसरे परछाई आप देख लीजिए, परछाई आप रोड के साइड खड़े हैं या भैया आप अपने घर में ही खड़े हैं, लाइट आता है और भैया प्रकाश पीछे दिखता है, तो ऐसा मतलब है नहीं कि आप सीधे मतलब जहाँ परछाई वहीं पे आप खड़े हैं, तो ऐसा है नहीं।
तो ये है भाई क्या, प्रतिबिंब है आपका। ठीक है, उसके बाद ज्यादा मतलब पॉइंट तो बचा ही नहीं है, गोली पृष्ठ और उसके बाद यही सब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु प्रकाश किरणें परिवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तविक में मिलती हैं तो ये बिंदु क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। इसे इसे पर्दे पे किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है भैया वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है भैया, प्रतिबिंब समझ आ गया। सही प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे इसमें ये मतलब ये कह रहा है कि जब किसी प्रकाश किरणें परिवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तविक में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब का प्रथम बिंदु वास्तविक मतलब कहा जाता है। ये सब पर्दे मतलब जैसे आप ये क्या फोटो वगैरह मतलब खिंचाते हैं, सेम टू सेम ये वही है। ठीक है, प्रतिबिंब का नियम यही भी क्या समाप्त होता है। उसके बाद आपका क्या ये टॉपिक है दर्पण यानी मिरर। दर्पण क्या है भैया? यहाँ से भैया क्या सेशन ही मतलब दूसरा चालू हो गया है। मैंने भैया क्या पहला क्या दर्पण, दर्पण किसको मतलब क्या कहते हैं भैया? दर्पण को इसको कहते हैं क्या? मिरर। क्या भैया? मिरर, सॉरी मिरर कहते हैं, मिरर। भैया मिरर क्या है? कांच भाई, जिसमें आप भैया अपना शक्ल देखते हो वही है क्या मिरर। तो इसमें क्या है कि मिरर में क्या होता है, जैसे ये है आपके कांच है, उसके उस साइड भैया ना आप कभी भी देखोगे जो भैया आप क्या घर में लगा है, यदि आप क्या गाड़ी में है, लेफ्ट साइड राइट साइड में देखने के लिए जब ये जो कांच लगा है तो उसके उस साइड में एक ऐसे क्लाई कर दी जाती है, मतलब ये पेंट किया जाता है, जिस वजह से प्रकाश आता है जब ना ये भैया आप अपना फोटो देखते हो तो आर पार नहीं जाता है, वही क्या रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। तो इसे बोलते हैं क्या भैया? दर्पण। क्या बोलते हैं इसको भैया? दर्पण। इसका अगर डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो यदि किसी चिकने मतलब पारदर्शी पे, यदि किसी चिकने पारदर्शी के माध्यम तल के एक पृष्ठ को कलाई करने मतलब कर दे और दूसरे पृष्ठ को खाली रख दिया जाए या फिर भैया उसी दूसरे पे भैया क्या परिवर्तन मतलब कराया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है। क्या भैया? ये दो प्रकार का होता है। देखिए भैया मिरर क्या होता है, सॉरी हाँ मिरर क्या होता है भैया? दर्पण। तो ना दर्पण जो होता है, दर्पण के एक पृष्ठ को कलाई किया जाता है। कलाई मतलब पोत दिया जाता है, मतलब यह पेंट किया जाता है, और दूसरे भाग को क्या किया जाता है? उसे छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या भैया? प्रकाश का परिवर्तन करा जाता है। तो उसमें जो भी आपको क्या प्रतिबिंब दिख रहा है या जो भी आपको क्या रिजल्ट आ रहा है वही आपको क्या मतलब मिरर या भैया क्या दर्पण है। ये दो प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है? एक होता है ये समतल और एक होता है क्या? गोलीय। क्या भैया आपको होता है? एक होता है समतल, एक होता है ये गोलीय। मिरर समझ आ गए तब तक के लिए इसको मिरर ही कर देते हैं। इसी शॉट आप लोग स्क्रीन शॉट नहीं लेंगे तो हमारा कहा जाएगा। हम समझते हैं समतल, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब ये क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परिवर्तनांक ये भैया जिसका परिवर्तन पृष्ठ समतल हो वो क्या समतल दर्पण कहलाता है। मतलब कहने का इसका शीर्ष ही है, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ एकदम क्या चिकना हो या एकदम समतल हो वो क्या कहलाता है? ये समतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इजी भैया डेफिनेशन होता है, एक एक लाइन का होता है, खाली समझने का मतलब वो
रहता है भैया कि आप समझ जाएं बस। अब इसे अगर गुण धर्म की बात करें दर्पण की, तो इससे बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से मतलब बराबर होती है। मनुष्य को अपना पूर्ण लंबाई देखने के लिए अपने ऊंचाई की अधिक समतल दर्पण लेना पड़ेगा। प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूरी पर बनाता है वस्तु उतनी दूरी पर दर्पण को आगे होती है। समतल दर्पण को समतल दर्पण की भैया क्या फोकस दूरी होती है, वही अनंत होती है समतल दर्पण की। ठीक है, मनुष्य को अपना पूर्ण मतलब प्रतिबिंब देखने के लिए ना अपनी ऊंचाई से आधी ऊंचाई वाला क्या समतल मतलब दर्पण क्या लाना होगा। जैसे इसका कहने का एक ही है, दर्पण जो होता है दूसरा बोलते भाई मिरर। तो जैसे भाई एक यहाँ पे कांच है और कोई लवंडा इधर खड़ी है, मतलब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो इसको अपना पूरा शरीर देखने के लिए ना इसका अगर मान चलिए 5 फुट है, 5 फुट इसका भी क्या 5 फीट इसका क्या लंबाई है, तो इसको भी है ना 2.5 साइज का मिरर लाना पड़ेगा, इतना क्या पूरा शरीर देख सकता है। तो यही इसका कहने का होता है। और इसमें जो भी क्या प्रतिबिंब मतलब बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये क्या अनंत बनता है, अनंत अनंत बनती है। ठीक है, तो ये बता रहा है। अब एक होता है भैया क्या गोली दर्पण अभी क्या बच गया है, तो ऐसा दर्पण जिसकी परिवर्तनांक जब ये सतह है वो भैया क्या गोली होता है, तो उसको क्या बोलते हैं गोली दर्पण। जैसे गोलीय दर्पण, दर्पण ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोली हो, उसको क्या बोलते हैं गोलीय दर्पण। एग्जाम्पल में उत्तल और अवतल, क्या भैया उत्तल और अवतल। इसका एक क्या है अवतल और दूसरा क्या भैया उत्तल। अब यहां से भैया उत्तल और अवतल के लिए वीडियो आपका क्या नेक्स्ट टॉपिक में है, मतलब नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में है, तो उसमें भैया क्या आपको उत्तल और अवतल के बारे में समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ समझा देते हैं। अवतल का भैया जो ये सब मिरर होता है वो भी ऐसा रहता है कि उसका क्लाई किया गया भाग यहाँ पे होता है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, और उत्तल का ऐसा रहता है उसका यहाँ पे होता है। सॉरी ये यहाँ पे होता है, और इसका जो है यहाँ पे होता है। यहाँ पे प्रकाश ऐसा रहता है और यहां से ऐसा आता है। ठीक है, ये भी जो है यहाँ पे ऐसा रिफ्लेक्शन करते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसा रहता है जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ए रहता है, यहाँ पे बी रहता है, जो भी रहता है। तो इस हिसाब से टॉपिक जो है अवतल और उत्तल का काम आता है। मतलब यहाँ से टॉपिक सेकंड चैप्टर में। तो उम्मीद करते हैं भैया कि आपको क्या समतल पृष्ठ पर प्रकाश का प्रदर्शन समझ। तब तक के लिए जय हिंद।